इंजील बाब मुताबिक लूका 14वां बाब। फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। ये सुने शरअ के आलिमों और फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन उसको फौरन ना निकाल ले। जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़्र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसी सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब न कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हुनूस दूर ही है एलिची भेजकर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई
اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کر رہا، نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ انجیل بامطابق لوکا 15واں باب۔ سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والا گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہنا، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہنا، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا،
तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। इंजील बा मुताबिक लूका 16वां बाब। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसके लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूँ, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीनने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। फरीसी जो जरदोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों की नज़र में आली कदर है वो खुदा के नज़दीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो ज़िना करता है, और जो शख्स शौहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़िना करता है। एक दौलतमंद था जो रगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीज़, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके।
اس نے کہا پس باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئی۔ ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں ہے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔